नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स में अगर आपने गलत रिटर्न फाइल किया होगा, गलत टाइप ऑफ रिटर्न अगर चूज किया होगा, तो इनकम टैक्स उसे डिफेक्टिव रिटर्न करार दे देगी और उसे माना जाएगा कि आपने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं किया अगर आपने टाइमली रिस्पॉन्स नहीं किया तो। अब सपोज कीजिए कि आपके कैपिटल गेन इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी इनकम है एक से ज्यादा और आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया। हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा के केस में मैं बोल रहा हूँ। तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी थी, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दी, तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा और डिफेक्टिव रिटर्न के केस में आपको नोटिस आएगा। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आपको आपका रिटर्न बिल्कुल इनवैलिड मान लिया जाएगा। जो आपने क्लेम किया है रिफंड वो वगैरह सब आपका अकाउंट में आएगा नहीं और आप पूछेंगे कि मेरा रिटर्न क्यों नहीं आ रहा, रिफंड क्यों नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, इस एक पर्टिकुलर केस में हमें लाइव एक डिफेक्टिव रिटर्न का किस तरीके से रिप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर केस में इनकी क्रिप्टो करेंसी से इनकम थी। आजकल सब लोग क्रिप्टो करेंसी थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं। कितनी इनकम थी? इनकम भी नहीं, सेल थी 1000 रुपए की, बस 1700 रुपए की सेल थी। और उसके लिए इनकम टैक्स ने क्या किया, डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस भेज दी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये 194S 194C। अगर मान लेते कॉन्ट्रैक्टर में आपकी टीडीएस कटी है, फिर भी अगर मान लेते आपकी बिजनेस इनकम थी एज ए कॉन्ट्रैक्टर और आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, तो भी ये आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ जाएगी। तो 194S में से इनका टीडीएस कटा हुआ था, बट इन्होंने आईटीआर 1 फाइल कर दिया तो इनको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आई है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए? तो सबसे पहला काम क्या करना है, लॉगिन करना है आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे व्यू आईटीआर स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिएगा रिटर्न फाइल किया गया, वेरीफाई किया 13 जुलाई को और ये 14 जुलाई को डिफेक्टिव रिटर्न घोषित कर दिया गया। बोले अब 14 जुलाई को कर दिया गया और आज तो हम बैठे हुए हैं अगस्त में, तो फिर कैसे होगा? तो इसमें 1 महीने का आपको टाइमलाइन दिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इसका आप जो है रिस्पॉन्स कीजिए। अब कैसे रिस्पॉन्स कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक हियर करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे आपको व्यू नोटिसेस दिख रही होंगी। यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा या कम्युनिकेशन डेट और ये रिस्पॉन्स ड्यू डेट और ये चीजें हैं। यहाँ पे आप सही किया है गलत किया है पहले वो जान लीजिए कि ये जो आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आई है वो सही है या गलत है। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री कर सकते हैं और रीजन फॉर डिसएग्री करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आप अग्री करते हैं तो अग्री कीजिए। लेकिन अब यहाँ पे ऑनलाइन आपको यूटिलिटी फाइल नहीं करने को मिलेगी, सिर्फ ऑफलाइन यूटिलिटी फाइल करने को मिलेगी। आईटीआर 2 का आपको जेएसओएन फाइल आपको जनरेट करके यहाँ अटैच करनी पड़ेगी। अटैच करने के बाद आप देखिए, एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो आपको फिर से दोबारा सबमिशन के लिए नहीं देगा। तो इसको सबमिट करके यहाँ सबमिट करनी है। अब इनके केस में अब क्या क्या करना है, कैसे हम आईटीआर 2 वगैरह बनाएंगे, वो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले श्रद्धा के साथ जब भी आपको कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आए तो एआईएस जनरेट कीजिए, उस 26AS जनरेट कीजिए और पुराने फाइल्ड जो रिटर्न है उसकी कॉपी आप जनरेट कीजिए। जैसे यहाँ पे ई फाइल में जाके व्यू फाइल रिटर्न में जाके जो आपकी एक्नोलॉजमेंट और जो आपने पुराना रिटर्न फाइल किया वो कॉपी आप जनरेट कर लीजिए। सच एज जैसे यहाँ पे मैंने जनरेट कर लिया है, मैंने क्या क्या इनकम दिखाया था और ये एक्नोलॉजमेंट की कॉपी है कि किस तरीके से मैंने ये इनकम दिखाया था। फॉर्म 26AS भी मैंने जनरेट किया हुआ था। एआईएस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से फॉर्म 26AS आपकी जनरेट हो जाएगी। ये दूसरे पोर्टल पे लेके जाएगा। यहाँ पे देखिए एआईएस पे क्लिक करनी है आपको। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में जाना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट का 1172 रुपए, सिर्फ इसकी ही वजह से इनका सारा चीज प्रॉब्लम में आ गई। अब मुझे क्या करना है, आईटीआर 2 फाइल करनी है। तो ई फाइल फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जैसे जाते हैं वहां पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे आईटीआर 2 आपको ये जो है असेसमेंट ईयर यही रहेगी 24-25, ऑनलाइन कंटिन्यू। यहाँ पे आपको न्यू फाइल करनी होगी, स्टार्ट न्यू फाइल और आईटीआर 2 सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने फाइल करके ऑलरेडी रखा हुआ है फॉर आपके रेडी रखने के लिए। रिज्यूम फाइलिंग, रिज्यूम फाइलिंग करने के बाद यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इनकम।
देखिए ऑटोमेटिक नहीं आएगी, यहाँ पे वो इनकम पे क्लिक करके अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कैपिटल गेन है कैपिटल गेन, यहाँ पे वीडीए है वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो क्रिप्टो के लिए यहाँ पे जाती है तो इस पे आपको टिक करना पड़ेगा और अदर सोर्सेस वगैरह क्लिक करके फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे, स्किप क्वेश्चन करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बार-बार पता है कि ये किस तरीके से भरी जाती है, हाँ, बट जनरल इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ें आपको बतानी रह जाएगी और वो है फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस आपको फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन इस पे आपको क्लिक करना है। फिर 139(1) का नोटिस है उसको आपको टिक करना है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे आपको डालनी है इस कॉलम में कि आपने जो आपको नोटिस आया है उसका क्या नंबर है और नोटिस का डेट क्या है। बाकी चीज़ें ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स जो सेलेक्ट करना है वो करके फिर इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। देखिए आरटीआर 1 और आरटीआर 2 में जब आप सैलरी डिटेल भरते हैं तो इसमें आरटीआर 2 में आपको सैलरी का ब्रेकअप देना पड़ता है प्लस एम्प्लॉयर का एड्रेस डिटेल्स वगैरह सारी देनी पड़ती है। तो खैर वो सारी चीज़ें मैं भर चुका हूँ। मैंने आरटीआर 2 की कई सारी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं किस तरीके से फाइल करते हैं। मैं आपको क्रिप्टो की इनकम कहाँ दिखाते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए वीडीए है, यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे इसको, यहाँ पे ऐड नदर करके आएगा, तो यहाँ पे किस डेट को आपने एक्वायर किया था, किस डेट को सेल किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था और कंसिडरेशन कितना आपको मिला, वो करके ऐड कर देंगे तो आपको इस तरीके से ये ऐड हो जाएगी। ये आपको दिख रहा है, ये 1178 रुपए की वजह से ये सारा प्रॉब्लम था। अब ये ऐड करने के बाद बाकी जैसे हम नॉर्मल आईटीआर 2 जैसे फाइल करते हैं उस तरीके से ये सारा चीज़ें ओके ओके करके हमें सारा चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे आना प्रोवाइड योर कंफर्मेशन। यहाँ पे ये टैक्स कैलकुलेशन दिख रही है। मेरी जो देखिए रिफंड है 19,040 हो गई है, पहले जो रिफंड थी 19,720 था। तो वो कुछ 30% का फ्लैट टैक्स लगता है ऑन क्रिप्टो करेंसी, तो इसलिए मेरा थोड़ा-सा रिफंड कम हो गया। अब ये करने के बाद आप आगे प्रीव्यू वगैरह करेंगे, जैसे नॉर्मल केसेस में करते हैं। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे क्लिक करना है क्योंकि इससे आपको एरर की पता चलेगी। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करेंगे ना, ये नहीं देगा जाने। ये बोलेगा आप जियोसिन डाउनलोड कीजिए और पेंडिंग एक्शन में जाके ई प्रोसीडिंग में जाइए। मतलब आपको अगर डिफेक्टिव रिटर्न का रिप्लाई देना है, एक तो आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा, दूसरा पेंडिंग एक्शन में भी मिल जाएगा। डैशबोर्ड पे मैं अभी दिखा ही चुका था, अभी पेंडिंग एक्शन से जाके मैं दिखाऊँगा किस तरीके से होता है। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना जियोसिन फाइल। ये डाउनलोड करना, ये डाउनलोड हो गई। अब आते हैं मैं पेंडिंग एक्शन पे यहाँ पे आऊँगा, ई प्रोसीडिंग पे आऊँगा। ई प्रोसीडिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखिए डिफेक्टिव रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन है और फॉर योर एक्शन है। आपको फॉर योर एक्शन वाले पे जाना है। इन्फॉर्मेशन तो ये बता रही कि आपकी एक रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो गई है। तो आपको यहाँ पे आना है। एक्शन वाले पे यहाँ व्यू नोटिस पे जाना है। सबमिट रिस्पॉन्स। अब आप देखिए अगर आप एग्री करते हैं तो एग्री कीजिए। एग्री करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से अपना डिफेक्टिव रिटर्न का डाउनलोड कर भी सकते हैं जेएसएन फाइल, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है। क्या मैंने फाइल किया था फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने आईटीआर 2 सेलेक्ट किया। आईटीआर 2 सेलेक्ट करने के बाद अटैच्ड फाइल पे क्लिक किया, जियोएसएन को सेलेक्ट कर लिया कौन सी फाइल थी। यहाँ पे रिस्पॉन्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन और सबमिट। ध्यान रखिएगा इसको आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हो गया, बस इतने सा ही आपका जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, मतलब आपका जो रिस्पांस है वो सबमिट हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनकम टैक्स खुद से इसको प्रोसेस करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई है। मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।